नमस्कार। आज हम हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच के अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। क्या आप जानते हैं इस दुनिया में हर 7वां व्यक्ति हिंदू है, यानी 7 में से 6 लोग हिंदू नहीं हैं। सबसे बड़ा धर्म है क्रिश्चियनिटी, दूसरा है इस्लाम और तीसरा उन लोगों का वर्ग है जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते, उनमें नास्तिक भी हैं। और ये वर्ग दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। चौथे नंबर पे आता है हिंदू धर्म। इस दुनिया के जितने भी धर्म हैं छोटे बड़े, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की होती है जो अपने धर्म को ही सब कुछ मानते हैं, बाकी धर्मों को व्यर्थ समझते हैं, अपने को सर्वोत्तम समझते हैं, दूसरों को किसी लायक नहीं समझते। चौथी बात, इस दुनिया में 195 देश हैं, जिनमें से 3 ऐसे देश हैं जिनमें हिंदू बहुमत में रहते हैं। एक भारत, दूसरा नेपाल और तीसरा मॉरिशस, जहां की आबादी मात्र 13 लाख है। अब ये हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच का अंतर कैसे समझें? व्यवहारिक रूप से पहले इसको समझते हैं। एक महिला अपनी बेटी के लिए शादी के लिए जोड़े हुए पैसे को लोगों को भोजन में खर्च कर देती है क्योंकि वो उनको तकलीफ में देख रही है। यह हिंदू धर्म है। दूसरे धर्मों में भी है। एक हज के लिए जाने वाला मुस्लिम अपना सारा पैसा गरीब मजदूरों के ऊपर खर्च कर देता है। एक सिख अपना फ्लैट बेच देता है लोगों को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति में है जहां उनको भोजन की जरूरत है। यदि हम इसको इस एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें कि हिंदू वो जिसमें वैष्णो देवी जो श्राइन है उसका बोर्ड 500 क्वारंटाइन किए हुए मुस्लिम्स के लिए भोजन की व्यवस्था करता है और ईद के दिन बाकायदा उनके इफ्तार की व्यवस्था करता है ताकि वो ईद मना सके, ताकि वो भी प्रसन्न हो सके, उनका त्योहार है। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व ये है जिसमें आरएसएस की एक विंग बजरंग दल ये कहती है कि वैष्णो देवी श्राइन मैनेजमेंट ने मुस्लिम्स को खाना खिला के उनकी ईद की व्यवस्था करके हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है, इसलिए उस बोर्ड को इस्तीफा देना चाहिए। यह हिंदुत्व है। यानी हिंदू धर्म बेसिकली करुणा, दया, प्रेम, भाईचारे पे टिकी हुई है, जो एक अर्थपूर्ण जीवन में विश्वास करती है और इस जीवन के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष के लिए कामना करती है। यानी उसकी जो परिकल्पना है हिंदू धर्म की, वो मोक्ष है। और जब तक हम इस जीवन मृत्यु के चक्र में हैं, तब तक हम चाहते हैं कि बेहतर इंसान का जीवन हमको मिले, नारकीय जीवन ना मिले, एक अर्थपूर्ण जीवन हम जिए जिसमें सुख हो, चैन हो, प्रेम हो। हिंदुत्व उससे बिल्कुल हटके एक राजनीतिक रणनीति है जिसमें हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले लोगों को एकजुट करके सत्ता प्राप्ति की जा सके। अब सवाल यह पैदा होता है कि मनुस्मृति के रहते हिंदुत्व की जरूरत क्यों पड़ी? मनुस्मृति दरअसल 2200 साल पहले लिखी गई, चाणक्य और चंद्रगुप्त के 150 साल बाद। उस वक्त ना तो क्रिश्चियनिटी दुनिया में थी और ना ही इस्लाम धर्म था जो 1450 साल पहले आया। तो मनुस्मृति टिकी हुई थी जातिगत भेदभाव पे, यानी सीढ़ीनुमा जाति व्यवस्था पे और पुरुषवाद पे। लेकिन जब 1900 की जो सदी शुरू हुई, जब राजनीतिक स्थितियां बदलने लगी, तो समस्या यह हुई कि 30% माइनॉरिटीज भी मौजूद हैं और अच्छी संख्या में शूद्र भी हैं जिनको मनुस्मृति तुच्छ समझती थी और सिर्फ सेवा करने के लिए पैदा हुआ मानती थी। उनके लिए शिक्षा की, बराबर जीवन की कोई परिकल्पना उनकी नहीं थी। इसलिए एक रणनीति की जरूरत थी जिसमें ये शूद्र भी हिंदू की पहचान के साथ में जुड़े और माइनॉरिटी को डिमोनाइज किया जा सके, उनको एक राक्षसी रूप में पेश किया जा सके, समस्याओं की जड़ के रूप में पेश किया जा सके और सभी हिंदुओं को एकजुट करके सत्ता हासिल की जा सके। उसका जनक, इस हिंदुत्व का जनक बना सावरकर। वही सावरकर जिस पर गांधी जी की हत्या से लेके और देश के बंटवारे तक के आरोप हैं, जिनके बारे में अंग्रेजों से माफी मांगने का एक बड़ा इतिहास है जो आप सब जानते हैं। यही कारण है कि सावरकर को आरएसएस और बीजेपी अपना आदर्श मानते हैं
इतनी कमियों के बावजूद, हालांकि जहां वो नानाजी देशमुख जैसे व्यक्ति को भी भारत रत्न दे चुके, आज तक सावरकर को भारत रत्न देने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि लोग वो सारे सवाल उन पे खड़ा करेंगे। लेकिन सावरकर उनके आदर्श हैं, क्योंकि उन्होंने इनको हिंदुत्व की वो परिकल्पना दी जो सत्ता तक लेके जाती है। और इस हिंदुत्व ने एक लॉलीपॉप प्रस्तुत किया जिसका नाम है हिंदू राष्ट्र। लॉलीपॉप आप जानते हैं कि छोटे बच्चे को दिखाओ तो अंकल के पीछे पीछे हो लेते हैं। तो वही हिंदू राष्ट्र एक लॉलीपॉप के रूप में लोगों के सामने पेश किया गया, हिंदुओं के सामने, जिसका मतलब यह हुआ यदि हम सत्ता में आएंगे तो हम हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे, जिसका मतलब होगा हिंदुओं का बोलबाला होगा, और जो माइनॉरिटीज, खासतौर से जो मुस्लिम्स होंगे, उनके सामने एक स्थिति होगी कि या तो देश छोड़ के चले जाओ या सबॉर्डिनेशन में रहो, यानी या तो हिंदू बन जाओ और या बिना किसी नागरिक के अधिकारों के रहने के लिए तैयार हो जाओ। ये हुआ हिंदू राष्ट्र। पर क्या आज के युग में यह संभव है कि आप हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर सकें और 19 करोड़ मुसलमान और 2.5 करोड़ ईसाइयों के मानवाधिकारों से उनको वंचित कर सकें? ऐसा लगता तो नहीं है। जब नेपाल जैसा देश भी, जिसकी आबादी बहुत ही कम है, हिंदू राष्ट्र से अपने आप को बदल के लोकतंत्र अपना लेता है 2007 और 2015 के बीच में, जो पहले हिंदू राष्ट्र था, ऐसी स्थिति में जब एक अश्वेत व्यक्ति यानी एक काले व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत से पूरे अमेरिका के अंदर इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो जाएं, जैसा कि आप देख सकते हो, और ये प्रोटेस्ट आखिर में यूरोप तक फैल जाएं, दूसरे देशों तक फैल जाएं, और इनमें इतनी बड़ी तादाद में लोग शामिल हों कोरोना के खतरे के बावजूद, कि दुनिया में सबसे ताकतवर समझने वाला इंसान अपने आप को, डोनाल्ड ट्रंप, वो व्हाइट हाउस के बंकर में जाके छुप जाए, बेसमेंट में। यानी आज के युग में एक देश में अगर कोई अन्याय होता है तो उसकी प्रतिक्रिया पूरी दुनिया में होती है। यदि आप इस तरह की कोई कोशिश करते हैं भारत में, इसका मतलब होगा आप भारत को पूरी दुनिया में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति के नजरिए से अलग थलग करके डाल देंगे। लेकिन क्या ये सत्ताधारी पक्ष नहीं समझता, जो हिंदुत्व को साथ लेके चलता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है? समझते हैं। इसलिए वो उस लॉलीपॉप के रैपर तो उतारते रहेंगे, धारा 370, राम मंदिर, 3 तलाक, लेकिन वो लॉलीपॉप आपको कभी नहीं देंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वो लॉलीपॉप प्लास्टिक का लॉलीपॉप है। इसलिए ये लॉलीपॉप दिखाया जाता रहेगा, इसके रैपर उतरते रहेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र की स्थापना आज के युग में किसी हालत में संभव नहीं होगी। हां, इसका यह नतीजा जरूर निकलेगा कि हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो बर्बाद हो जाएगा, देश की जो एकजुटता और ताकत है वो खंडित होने का खतरा हो जाएगा, और इसका हर्जाना सिर्फ हमें नहीं भुगतना पड़ेगा, हमारे साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा।